अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आप सत्संग का पहली उपलब्धि गंगा, राम की भक्ति जो मिलती है हमको वही गंगा है। तो ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, हम आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, ये स्पष्ट है। लेकिन कथा सुनते सुनते आप चिंतन क्या कर रहे हैं, कहां दिमाग पहुंच गया है? सर यहां है, देख भी रहे हैं, मौके मौके पर मूड़ी भी हिलाते हैं, लेकिन मनी राम बोलो भ्रमण कर रहे हैं। ये गुप्त है, कथा सुन रहे ये प्रकट है। लेकिन सरस्वती की जो धारा तीर्थराज प्रयाग में गुप्त है, यहां भी गुप्त है। सरस्वती वहां गुप्त है, यहां भी गुप्त है कि आप बैठे तो हो, सुन तो रहे हो, लेकिन सोच क्या रहे हो? नियम यहां का ये है, सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। अभी आने वाला है ये प्रसंग। तो राम भक्त सोई सुर सरिदारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, और कर्म कथा रवि नंदन बरनी। जमुना जी, सूर्य पुत्री जमुना जी जो हैं, सुनो समझो करो। गंगा, जमुना, सरस्वती। बोले हमने मान लिया कि ये तीनों नदियां हो गई। अक्षय वट कहाँ है? बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा, विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। गाओ। विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, विश्वास अचल निज धर्मा। देखो ये अचल जो बट वृक्ष है, जो बट वृक्ष जिसका कभी क्षय नहीं होता, दुनिया प्रलय के सागर में डूब जाती है तो अक्षय बट का एक पत्ता के ऊपर श्री नारायण बाल अवस्था में पत्ते के ऊपर अपने अंगूठा को चूसते हुए ये रूप का दर्शन हमें देते हैं। यहां पर जब तक अक्षय बट नहीं होगा, बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राजस्वास कर्मा। यहां जो गंगा है भगवान की भक्ति है, उसके बाद जो सोचने की सामग्री मिलती है सत्संग से, विचार की सामग्री मिलती है, वो सरस्वती जी हैं। और सोचने के बाद जो हम क्रिया उतारते हैं, संत कहते हैं उसके ऊपर लागो, उस पर चलो, ये जमुना जी की धारा है। विश्वास ही यहां अक्षय वट है। वह तीर्थराज प्रयाग भारत के उत्तर प्रदेश में है। और कब? मकर संक्रांति, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। माघ के महीने में शुरू हो रहा है। और ये बोले सब सुलभ सब दिन सब देशा, सुलभ सब दिन सब देशा, सब सुलभ सब दिन सब देशा, सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवक सादर समन कलेसा। जिसके पास पैसा नहीं है वो टिकट कटा करके प्रयाग नहीं पहुंच सकता है, उसके लिए सुलभ नहीं है। लेकिन यहां तो कुंभ का मेला लगा हुआ है। न जाने कितने देवी देवता यहाँ पर रामकथा सुनने के लिए भेष बदल करके आए हैं। आप समझते हैं कि अरे वो तो मेरा पड़ोसी, वो फलनवा है, ढमकवा है। न जाने कितने ऋषि महर्षि। इसलिए तुलसीदास जी ने कथा करने के पहले सबको कहा प्रणाम। तुम भी खोपड़ी झुकाओ, खूंटा की तरह बैठे हो, प्रणाम।
झुको, आदत डालो, झुको ऐ शेख, दरे हबीब है ये। यही वो दर है जहां सर झुकाए जाते हैं। झुकना मुश्किल है कि आसान? बोलोगे तभी कथा चलेगी आगे। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। कौन झुकता है? झुकता तो वो है जिसमें जान है। जिंदा आदमी को 10 बार झुकाओ झुकेगा। झुकता तो वो है जिसमें जान है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। मुर्दा को झुकाओ, बोले नहीं सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं। हमारे पास चांस है अभी। झुको ऐ शेख, दरे हबीब है ये प्यारे का दर है। यहां झुकने से शान बढ़ जाती है। बोलो कन्हैया लाल की। तो सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अब आखिरी क्लोज हो रहा है, समापन। सुनी समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। सुनो, सुनी समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहै चार फल अछुत तनु, साधु समाज प्रयाग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उस तीर्थराज में नहाओगे तो उसका फल कुछ महीनों के बाद या अगले जन्म मिलेगा। और यहाँ नहाने का मंजन फल पे खिए तत्काला, मंजन फल पे खिए तत्काला, मंजन फल पे की तत्काला। हरि मंजन फल अच्छे बच्चे हो, जीते रहो। बोलो कृष्ण कन्हैया। दिन में कन्हैया आता है, रात में कन्हैया, और दिन में राम जी। यहाँ वही हो रहा है, दिन में राम कथा और रात्रि में कृष्ण कथा। हमें किस बात का डर है, हमें किस बात का डर है। हमारे दो सहारे हैं, हमारे दो सहारे हैं। कन्हैया दोस्त है अपना, कन्हैया दोस्त है अपना। मालिक राम हमारे हैं, मालिक राम हमारे हैं। बस श्री राम जय राम। सुनी समुझई जन मुदित मन। अरे मेरे प्यारे श्रोताओ, हम आपको डांटते डूटते हैं, ये मेरी आदत है, और फिर भी आप नहीं जगते हो, ये आपकी आदत है। और हम दोनों को अपनी अपनी आदत संभाल के रखना चाहिए। हम कहें कुछ भी, जोर से बोलो, करेंगे अपने मन की, कोई बात नहीं। तो ये हमने आपको उपलब्धि बताई। पंडित काशीनाथ भार्गव ने संकल्प किया कि 12 साल, अब ये ब्रह्म ऋषि है भाई, पता नहीं क्या ख्याल आया, शायद वो अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए, या शायद अंतरात्मा से
ब्रह्मध्वनि हुई कि 12 वर्ष का जो कुंभ है तीर्थों में लगता है, और 12 वर्ष का कुंभ गुना में भी लगेगा। और अभी तो इतने उम्र में मैं पहली बारी आया हूं, अगर अंजल हुआ और राघव की कृपा हुई तो वो जो कुंभ मेला लगेगा ना, तुम लोग चाहोगे। नागरिक उत्सव होगा वो, प्राइवेट नहीं। यहां सब महामंडलेश्वरों की लाइन लग जाएगी। और 4 शंकराचार्यों में से ये मैं वायदा नहीं कर सकता, हुआ तो चारों एक बार ऐसा धूम धड़ाका हो जाए, मजा आ जाए। गली गली वृंदावन, काशी, मथुरा, प्रयागराज ये बन जाए। एक कोई ऐसा भी इतिहास बनाए, 12 साल का किशोर अवस्था को पौधा फलित फूलित सा नजर आएगा। और मुझे गर्व है कि उस 12 वर्ष वाले कुंभ पूर्णाहुति महोत्सव के मध्य में अर्ध कुंभी मैं कर रहा हूं। और मुझे लोगों के रिमार्क्स, टिप्पणियां मिलती हैं सुनने को। लोगों ने कहा जैसा, सुना मैंने जैसा, लोग कहते हैं कि राम कथा बहुत अच्छी लग रही है। अरे मेरी कोई कलाकारी नहीं है, कथा वाचक लोग कथा करते हैं, मैं तो मौज लेता हूं, खेलता हूं। ये मेरा क्रीड़ा स्थल है। मेरे राम जी होते हैं एक तरफ हम होते हैं, और हम लोग खेलते हैं। जो जो बुलाते हैं, यह न समझो ऐ योगी, बाल योगी, यह न समझो ऐ योगी कि लियाकत की होती मान है। अरे लाज अपने नाम का वो रख रहा भगवान है। ये तो ठाकुर की कृपा। श्री राम जय राम। तो आज मैं आपको होमवर्क दूंगा। कुंभ तक चाहो तो तैयारी करो, या तुरंत मंजन फल पेखिए तत्काला, काक होई बक, और बको में रहा। सुनते ही राम कथा, अरे राम कथा का ये प्रताप है। जितने पक्षी है ना, पक्षी, उन पक्षियों में चंडाल जाति का एक पक्षी होता है। जानते हो नाम क्या है? बगुला? अरे कौवा। सपति हो पंछी चंडाला। लोमस ने आशीर्वाद दे दिया, जा कौवा हो जा। और तुरंत भाई हूं मैं काग हो गए। पर क्या बात है, कौवा व्यास गद्दी पर बैठा है, और पक्षियों के राजा गरुड़, पक्षीराज गरुड़ नीचे बैठे। शंकर जी हंस का रूप लेकर नीचे बैठे हैं। ये लोग नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं, आप उस श्रेणी में हैं। और जो कौवा है ना, चंडाल जाति का, वो व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कह रहा है। इतना बड़ा उत्थान कैसे? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय। बोले मंजन फल पे खिए तत्काला, काक होई पिक, और बकऊ मराला। कौवा कोयल और बगुला हंस, ये राम कथा का चमत्कार है। पैकिंग चाहे कितना भी घटिया हो, माल बढ़िया होगा तो बिक जाएगा। और पैकिंग बहुत बढ़िया हो, माल घटिया हो तो कोई
नहीं लेगा। अरे कुछ लोग होते हैं जिनकी पैकिंग भी अच्छी है, माल भी अच्छी है। कुछ ऐसे लोग भी जिनकी पैकिंग भी घटिया, माल भी घटिया। लेकिन हम कह रहे थे कि पैकिंग घटिया है कागुसुंडी का, लेकिन भीतर माल बढ़िया है। इसलिए व्यास गद्दी पर कथा हो रही है, नीलगिरी पर्वत पर, कैलाश से आगे, और वहां शंकर जी जाके कथा सुनते हैं। ये राम कथा है, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। अब हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, 4th एस, एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, विदाउट ब्रेक, बिना नागा करके देखो। निकालिए कागज और कलम, राइट डाउन होमवर्क। अरे वो कागज वगज कहां ढूंढ रही है बिटिया? कान है कलम और हृदय है कागज, इस पर लिखो। जो आपकी आदत नहीं है, आपकी आदत है सुनो और नोट करो। 4 सा है। पहला सा, अगर तुम चाहते हो जो परलोक लोक सुख हो, परलोक और लोक में सुखी रहना चाहते हो, तो बेफिक्र का जीवन चाहते हो, तो स्ट्रांग डिसीजन लेने वाला हृदय माइंड चाहते हो, तो निर्णयात्मक बुद्धि चाहते हो, तो सबके बल्लभ प्रिय